शिवलिंग की स्थापना को लेकर बिहार का माहौल भक्तिमय हो चुका है। वहीं पूर्वी चंपारण के कथवलिया में रामायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग के 2 बड़े क्रेन से खड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई बड़े लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज मोतिहारी पहुंचेंगे। महिला ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत 15 स्टॉलों का जायजा लेंगे। इसके बाद वे मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। नितिन नवीन के आवास पहुंचकर मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर विधायक बागी हुए हैं। बागी विधायक अलग गुट बनाने की तैयारी में है। बता दें कि कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने के बाद से तीनों विधायक नाराज हैं। बिहार में सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकारी अस्पताल में लगे डॉक्टर अब अपना पूरा समय अस्पताल में मरीजों के इलाज में लगाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 जनवरी को नामांकन होगा। 19 जनवरी को ही नितिन नवीन भी नामांकन करेंगे। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। फिलहाल नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। बेतिया में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। जातीय गणना में गरीबी रेखा के नीचे पाए गए 94 लाख परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। रोजगार से जोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव की बैठक पर बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसा एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी लेना है। गिद्धों को पहचानना है, तभी समीक्षा सार्थक होगी। पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में मिसा भारती, संजय यादव, मनोज झा, प्रेम गुप्ता के साथ अभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद थे। आरजेडी से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों से बातचीत के दौरान संगठन और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में कैसे केंद्र सरकार को घेरा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। पलामू में शनिवार को केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आएंगे। वे पांडव प्रखंड के राजहरा में 1.5 दशक से बंद CCL के राजहरा कोल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम बंद माइंस चालू करने को लेकर लगातार जुटे हुए थे। सांसद ने कहा कि प्रोजेक्ट चालू होने से इलाके के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जमशेदपुर में कारोबारी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी की 3 दिनों से गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कैरव गांधी के आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि झारखंड में कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जहानाबाद की मेडिकल छात्रा की मौत के बाद पुलिस की जांच थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है। ऐसे में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। छात्रा की मां से प्रशांत किशोर ने बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 153 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों से संवाद किया। कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के पहले दिन बेतिया में बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट इसी महीने से काम करना शुरू कर देगा। इस बायोगैस प्लांट के शुरू होने से बायो CNG के साथ ही बायो DAP का भी उत्पादन होगा, जिससे किसानों को जैविक खाद के साथ ही गाड़ी चलाने के लिए ईंधन भी मिल जाएगा। झारखंड में आने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने अबुआ दिशोम बजट को लेकर व्यापक मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड मंत्रालय में बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन किया गया। 15 और 16 जनवरी को आयोजित गोष्ठी में समाज के हर वर्ग से सुझाव और राय ली गई। गोष्ठी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मौजूद रहे। बख्तियारपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की संभावना है। इसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित राजकीय सम्मान कार्यक्रम में भाग लेंगे। करनौती में हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर बेतिया सांसद बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया ही नहीं पूरे चंपारण को बदल देगा। साथ ही उन्होंने मंच से नीतीश कुमार के लालू राबड़ी कार्यकाल पर हमला बोलने का भी स्वागत किया। इंडी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले संतोष कुमार को VVIP सुरक्षा दी जा रही है। तहसील विभाग में गबन के आरोपी के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तहसील विभाग के अनुबंध कर्मी संतोष पर 23 करोड़ गबन करने का आरोप लगा है। चुटिया थाना क्षेत्र के जग्गी कंपाउंड स्थित संतोष के घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। BMC चुनाव में बीजेपी की जीत पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रवाद और भाषावाद को लेकर जो समाज में नफरत फैलाते थे, उनको जनता से जवाब मिल गया है। DMK सांसद दयानिधि मारण के बयान पर भी जोरदार पलटवार किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। नितिन नवीन ने दही चूड़ा भोज पटना न्यू क्लब में आयोजित किया। भोज में वरिष्ठ नेताओं और एनडीए के सहयोगी दल मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर भारतीय महिलाओं और लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना तमिलनाडु के सांसद दयानिधि मारन को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत में परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने मामले को दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति और आदिवासी हो समाज युवा महासभा सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने इसे समर्थन दिया है। बंद से पहले चाईबासा में संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला और सोमा मुंडा हत्याकांड पर विरोध जताया। भागलपुर के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है, जिसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज किया गया। वहीं न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों छात्रों की सकुशल बरामदगी को लेकर प्रार्थना का भी दौर जारी है। रांची में पुलिस और ईडी के बीच विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 9 फरवरी को अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने रांची पुलिस जांच कर रोक लगा दी है। ईडी ऑफिस की सुरक्षा पैरामिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। पूरे मामले में राज्य सरकार को 7 दिन और संतोष कुमार से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। रांची पुलिस की जांच जारी है। झारखंड के सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक हड़ताल पर हैं। रांची के नागा बाबा खटाल में हड़ताल पर हजारों की संख्या में संचालक इकट्ठा हुए। राज्य सरकार और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया कि हम लोग सरकार का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें हमारा हक नहीं दे रही। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार टांड के मीट और चिकन दुकानों की जांच की। इस दौरान 7 दुकानों पर 60,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दुकानों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कुछ भी नहीं था। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। हाथियों का झुंड लगातार रामगढ़ वन क्षेत्र के काकेबार गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने 2 घरों को निशाना बनाया। घर के लोगों ने किसी तरह छत पर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हाथियों से बचकर भाग रही एक महिला घायल हो गई। गयाची में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला। बुनियादगंज थाना क्षेत्र के ब्रजेश नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 76 घरों को तोड़ दिया गया। इन सभी परिवारों को पहले ही 24 घंटे के भीतर घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। बाढ़ के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर उमानाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। पुराने और जर्जर हो चुके धर्मशाला को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं धर्मशाला की कई दुकानों को भी खाली कराकर तोड़ दिया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 17 से अधिक बड़े दुकान और कांग्रेस कार्यालय को हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के सिविल सर्जनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रांची माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी ने बताया कि फिलहाल कोई सस्पेक्ट मरीज नहीं। निपाह वायरस चमगादड़, पक्षियों और बंदरों में पाया जाता है। जूठे फल या खजूर के जूस से फैल सकता है। देवघर में स्पेन के दंपति मिंग्रेल और मार्का ने एक बच्ची को गोद लिया। उन्होंने बताया कि वैद्यनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद बताया। गोद लेने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में पूरी की गई और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत अनुमति दी गई।